गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयास क्लासेस। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से डिस्कस करेंगे सी वर्मा का चैप्टर 34। सो क्वेश्चन इज देयर ऑन द बोर्ड। सी ए पार्टिकल हैविंग मास m and charge q is released from origin in a region in which electric field and magnetic field are given by B is equal to minus B naught J cap and E is equal to E naught K cap. Find the speed of the particle as a function of its Z coordinate. ठीक है, so यहाँ से क्या दे चुका है? मैग्नेटिक फील्ड इज along नेगेटिव y एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज along z एक्सिस. सो हम स्पीड फाइंड आउट करेंगे एज ए फंक्शन ऑफ इट्स z कोऑर्डिनेट्स. सो ओरिजिन से रिलीज हुआ है पार्टिकल, ओरिजिन से पार्टिकल रिलीज हुआ है एंड बेसिकली दिस फोर्स इज ए कॉम्बिनेशन of both electric force and magnetic force, that is Lorentz force. So Lorentz force क्या है? Electric force plus magnetic force. यहाँ पर कैसे है ये देख लो. ओरिजिन से पार्टिकल रिलीज हुआ है, ये y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस. ओके, ये ओरिजिन. सो मैग्नेटिक फील्ड इज along this direction. This is B, along negative y axis, and electric field is along this axis. This is our electric field. So यहाँ से हम लॉरेंस फोर्स फाइंड आउट करेंगे. लॉरेंस फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स. सो विल राइट F that is equal to Fe प्लस Fm. Fe मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स. ठीक है. सो यहाँ पर जो पार्टिकल का चार्ज q एंड मास m, राइट, एंड दिस इलेक्ट्रिक फोर्स वी कैन राइट दैट इज q E एंड मैग्नेटिक फोर्स q v क्रॉस v. ठीक है. सो E हम इसको कैसे लिखेंगे? विल राइट q E नॉट k कैप plus q double this v vector. Will write v vector is vx I cap plus vy j cap plus vz k cap. Okay, and cross product b vector is minus b naught j cap. इतना दे चुका है. ठीक है बच्चे. सो पहले फाइंड आउट कर लो. q कॉमन ले जाओ. सो जब Q हम कॉमन लेंगे क्या होगा? Q को बाहर ले जाओ. इसमें देखो Q बाहर चला गया. सो E नॉट K कैप प्लस इसको अभी क्रॉस प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करेंगे. मतलब माइनस Q माइनस B नॉट. देन इसको बाहर ले जाओ. क्या आ जाएगा? Vx I कैप क्रॉस J कैप. ठीक है. प्लस ये बाहर जा चुका है. वी वाई जे कैप क्रॉस के कैप प्लस वी जेड क्या होगा बच्चे? वी जेड, ये देखो वी जेड के कैप क्रॉस जे कैप. इतना हो गया. Q को पूरा बाहर ले जाओ. दिस Q इज टेकन आउटसाइड. इतना हो गया. सो इसको ऐसे कर लो. ठीक है. सो अभी हम फाइंड आउट करेंगे इज ए क्रॉस प्रोडक्ट. देखो, सो राइट Q E नॉट K कैप, यहाँ पर माइनस B नॉट ऐसे रख लो. ये आई कैप क्रॉस जे कैप, ये क्या होगा? आई कैप क्रॉस जे कैप, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई एंड जे. सो दिस इज विल राइट के कैप. ओके, एंड वी वाई जे कैप, वी वाई जे कैप. सपोज दिस इज जे कैप, सॉरी जे कैप. दिस टर्म क्या होगा? 0 प्लस वी जेड
k cap cross j cap. So this is minus I cap रख लो. ओके, सो अभी देख लो. अभी हम फोर्स यहाँ से लिखेंगे फोर्स एफ. दिस इज इक्वल टू क्या लिखोगे? फोर्स एफ so force F will write Q E naught K cap. अभी ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो. माइनस बी नॉट वी एक्स के कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बी नॉट वी जेड आई कैप. ठीक है, ये हमारा हो गया फोर्स. अभी वेलोसिटी, वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ जेड. सो ये टर्म क्या होगा? दिस टर्म मतलब एलंग वी एक्स, दिस इज जीरो, सो ये जीरो हो जाएगा. एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड एलंग एक्स एक्सिस, सो ये भी जीरो हो जाएगा. सो अभी एफ हमको कितना मिला ना? दिस इज क्यू. इधर हम लिखेंगे ई नॉट के कैप. ठीक है, सो दिस इज ई नॉट के कैप. सो अभी हम एक्सीलरेशन फाइंड आउट करेंगे. तो एक्सीलरेशन कितना होगा? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास. सो एक्सीलरेशन दिस इज इक्वल टू फोर्स बाय मास क्यू ई नॉट बाय एम के कैप. ये है एक्सीलरेशन. सो अभी वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे. तो हमको मालूम है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस. ठीक है, ट्वाइस ए एस. सो यहाँ पर वेलोसिटी हम फाइंड आउट करेंगे आज. तो इनिशियल वेलोसिटी हम एलंग जेड एक्सिस फाइंड आउट कर रहे हैं. तो वी जेड स्क्वायर यू जेड स्क्वायर ट्वाइस ए जेड इंटू एस मीन्स वी मेक दिस जेड. ओके, सो ये जो एक्सीलरेशन दिस इज ए जेड, हम इसको लिख सकते हैं दिस इज ए जेड. तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड इज दिस मच, और यू मेक इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म, राइट, दिस. सो यहाँ से जब मैग्नीट्यूड हमारा हो जाएगा ए जेड कितना ना? ए जेड हम लिखेंगे ए जेड इज इक्वल टू दिस मच. ए जेड इज दिस. ओके, ए जेड. अभी वहां पर वी जेड स्क्वायर, सो हम फाइंड आउट करेंगे वी जेड स्क्वायर. ये इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग जेड एक्सिस जीरो. सो यहाँ पर ट्वाइस ए जेड. ए जेड मीन्स क्यू ई नॉट बाई एम इंटू जेड. सो वी जेड इज हाउ मच ना? स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस क्यू ई नॉट बाई एम इंटू जेड. ये है हमारा आंसर. वेलोसिटी along this z axis is this much. ठीक है बच्चे. सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 52 डिस्कस करेंगे. हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 52 को देखो. an electron is emitted with negligible speed from a negative plate of a parallel plate capacitor charged to a potential difference V. The separation between the plates is D, a separation D, and magnetic field B naught is outward. And we have to show that the electron will fail to strike the upper plate if D is greater than this quantity. This question is very typical. So इसमें क्या concept apply हो रहा है? ये जो upper plate को electron strike नहीं करेगा, fail to strike. So first of all ये जो मैग्नेटिक फोर्स का वजह से पार्टिकल कैसे मतलब मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, वो हम देखेंगे. तो पहले हम इसमें जो इलेक्ट्रिक, ये अपर प्लेट क्या है? पॉजिटिवली चार्ज. अपर प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है, एंड ये नेगेटिवली चार्ज. ये जो पार्टिकल, अगर सपोज दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, तो ये इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी कहां से उसको मिलेगा? उसका ऊपर फोर्स कितना ना? फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन F दैट इज इक्वल टू वी नो Q इंटू E, और वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू E इंटू E. ये है इलेक्ट्रिक फोर्स. और एक्सीलरेशन कितना?
एक्सीलरेशन दैट इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई एम, ये है एक्सीलरेशन। सो उसका इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का कितना था, नेग्लिजिबल। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव को आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अभी सपोज द वेलोसिटी गेन बाय दिस इलेक्ट्रॉन, हमको मालूम है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। यहाँ पर एस कितना है, ये पार्टिकल सपोज ये डिस्टेंस कवर करने के लिए जस्ट ये अपर प्लेट को कवर करने से पहले उसका वेलोसिटी हम जस्ट कवरिंग, तो कितना लिखोगे, एस इज इक्वल टू डी। सो हम लिखेंगे v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a इंटू डी। ठीक है, तो v कितना हो जाएगा, ट्वाइस ए डी, उसका स्क्वायर रूट, ये तो एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर लेंगे, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ए का प्लेस में लिखेंगे ई डिवाइडेड बाय एम इंटू डी। ये वेलोसिटी पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, बट मैग्नेटिक फील्ड इज देयर। सो दिस इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है विथ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका ऊपर फोर्स एक्ट होगा। तो फोर्स एक्ट होने से ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, अगर देख लो, ये अभी हम अभी कंसीडर करेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड अपर डायरेक्शन पे, ये क्या है, ये वेलोसिटी, तो फोर्स इस तरफ एक्ट होगा। अगर ये नेगेटिवली चार्ज, तब फोर्स किस तरफ, ये डायरेक्शन पे एक्ट होगा। सो अभी अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो ये इस टाइप का पाथ कवर करता, बट हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, सो उसका पाथ कैसे होगा ना, ऐसे होगा, इस टाइप का होगा इलेक्ट्रॉन के लिए। सो अभी ये क्या है, दिस इज रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। सो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ये जो मैग्नेटिक फोर्स का वजह से जब इलेक्ट्रॉन ये वेलोसिटी पे मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स का वजह से इलेक्ट्रॉन ऐसे पाथ कवर करेगा, तो इलेक्ट्रॉन विल फेल टू स्ट्राइक द अपर प्लेट। इसका मतलब क्या है, डी शुड बी ग्रेटर देन आर होना चाहिए। अगर डी ग्रेटर देन आर होगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन अपर प्लेट को स्ट्राइक नहीं करेगा। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कितना होगा, हमको मालूम है ऑलरेडी, ये फॉर्मूला आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। सो हम लिख सकते हैं डी शुड बी ग्रेटर देन एम वी बाई क्यू बी, ये है। सो एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड q क्या है, we can write that is equal to E into V, and velocity V of the electron already we have found. So यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर लो, so we'll get D is greater than ME। V का प्लेस में क्या लिखोगे, we'll write this is, यहाँ पर this is mass of electron ME, so we'll write this value ME by EB, ऐसे लिख लो। V के वैल्यू पुट कर लो, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस E D बाई ME। ओके, सो यहाँ पर इतना हो गया, तो E इंटू डी क्या है, E इंटू डी दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ऑलरेडी इट इज गिविंग। सो हम उसको लिख सकते हैं D शुड बी ग्रेटर देन ME by EB square root of twice E into V potential difference divided by ME। so अभी ये जो बाहर जो टर्म है उसको अंदर ले जाओ, so क्या होगा, so बाहर का टर्म को अंदर लेने से हमको मिलेगा D is greater than, हम लिख सकते हैं ME स्क्वायर डिवाइडेड बाई E स्क्वायर B स्क्वायर, ओके, इंटू ट्वाइस EV डिवाइडेड बाई ME, उसका स्क्वायर रूट, ऐसे कर लो। सो D दैट शुड बी, देखो ME स्क्वायर ऊपर तो कैंसिल हो जाएगा, सो ऊपर रहेगा ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू कैन राइट दैट इज ME इंटू, यहाँ पर क्या होगा, ट्वाइस ME इंटू V डिवाइडेड बाई, ये कैंसिल हो चुका है, तो EB स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। सो it is proved. So next we'll discuss question number 53. Hello students, question number 53 देखो, a rectangular coil of 100 tons
has length 5 centimeter and weight 4 centimeter. Means area दे चुका है. It is placed with its plane parallel to a uniform magnetic field and a current of 2 ampere. 2 ampere is sent through the coil. Find the magnitude of the magnetic field B and torque acting is given. Torque दे चुका है. ठीक है, B फाइंड आउट करोगे. ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड कॉइल, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस. सो यहाँ पर एरिया, पहले एरिया कितना दे चुका है. एरिया बच्चे देख लो, मतलब 4 cm लेंथ, ब्रेथ एंड 5 cm, मतलब 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. उसको मीटर कर लो. 20 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर. एन दे चुका है 100 टर्न्स. ठीक है, और क्या दिया है. करंट, करंट कितना आई दे चुका है 2 एम्पियर एंड नंबर ऑफ टर्न्स 100. करंट दे दिया. टॉर्क दिया है. टॉर्क कितना ना 0.2 दे चुका है. टॉर्क 0.2 को कर लो 2 इंटू 10 टू द पावर -1. तो बी फाइंड आउट करोगे. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस. यहाँ पर एक चीज, मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल. ये सपोज प्लेन ये ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, बी ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड बी इज दिस. सो एरिया वेक्टर कैसे होगा. परपेंडिकुलर टू बी. डी और एरिया वेक्टर का बीच में एंगल 90 डिग्री. सो टॉर्क का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है. टॉर्क दैट इज इक्वल टू एन आई ए क्रॉस बी, मतलब ए बी साइन थीटा, ए बी साइन 90. सो ए बी डायरेक्ट लिख लो साइन 91. सो सारा वैल्यू अभी पुट करो. टॉर्क का वैल्यू कितना 2 इंटू 10 टू द पावर -1. एन कितना 100. आई कितना 2 एम्पियर. एरिया कितना, एरिया दे चुका है ये 20 इंटू 10 टू द पावर -4, मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -3 कर लो डायरेक्ट. एंड बी, बी फाइंड आउट करना है. देख लो ये कैंसिल हो जाएगा, पहले कैंसिल कर लो. अभी ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -1. हम इसको कर लेंगे, कितना हो जाएगा बच्चे. और क्या दिया, एरिया वेक्टर सारा चीज एन 100. आई, आई कितना कहाँ गया. अरे आई लिख छोड़ दिया है, इधर आई लिख लो 2 इंटू 2. ठीक है, आई 2, एरिया वेक्टर दिस मच एंड बी, इसको करेक्टली लिख लो. सो एन 100, आई कितना 2, एरिया वेक्टर कितना दे चुका है. एरिया का मैग्नीट्यूड कितना ना 20 इंटू 10 टू द पावर -4. सो 2 इंटू 10 टू द पावर -3 डायरेक्ट कर लो इंटू बी. ठीक है, अभी देख लो यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा. अभी कितना रह जाएगा 10 टू द पावर -1. ये 100 इसको हटा दो, तो 100 इंटू ये 10 टू द पावर -3, तो 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर -3. सो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू बी. सो अभी ये कैंसिल हो गया. सो बी कितना ना बी इज 1/2. दिस इज 0.5 टेस्ला. ठीक है बच्चे. सो ओके, बाय बाय.